अस्सलाम वालेकुम। ये सब भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग की 7वीं क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो है ना मैं अपनी 6 वीडियोस जो है ना वो पब्लिश कर चुका हूँ सब्लिमेशन की डिज़ाइनिंग के हवाले से, जिसमें हमने लोगो ट्रेसिंग के ऊपर बात की है। उसके बाद शॉर्टकट कीज़ कैसे बनानी है, उनके साथ कैसे जो है ना हमने वर्क करना है, उस पर हमने काम किया है। फिर एक सिंपल सा टी शर्ट के पैटर्न में जो है ना एक डिज़ाइन को कैसे फिट करना है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में बास्केटबॉल का जो यूनिफॉर्म होता है ना उसको डिज़ाइन के अंदर कैसे, उस डिज़ाइन को पैटर्न के अंदर कैसे फिट करते हैं, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। ये है जी हमारे पास ये बास्केटबॉल का जो है ना ये मॉकअप बना हुआ है। ये कस्टमर की तरफ से हमें मिला है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना हमने इस मॉकअप को इस बास्केटबॉल के पैटर्न के अंदर जो है ना फिट करना है। इसका जो है ना पैटर्न टी शर्ट से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें जो है ना ये देखें, इसमें आर्म्स नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रंट और ये बैक बिल्कुल सादी है। और उसके साथ ये नीचे इसकी जो है ना ये शॉर्ट्स हैं, ये वाली जो शॉर्ट है। फिर इसके अंदर जो है ना ये बेल्ट है। ये ब्लैक कलर का जो है ना ये बेल्ट होता है, रिब का बेल्ट होता है। सम टाइम रिब लगी होती है, सम टाइम जो है ना सेल्फ फैब्रिक जो होता है ना उसका भी बनता है। और ये जो पट्टी है ना ये हमारी आ जाती है जो इधर वी जो बनी हुई है ना, ये वी नेक। और ये जो शोल्डर्स हैं, ये जो पट्टियाँ लगी हुई हैं ब्लैक वाइट इधर भी, नेक पे भी, ये उसकी पट्टी है। ये उसमें कैसे डिज़ाइन को फिट करना है, फिर शॉर्ट के अंदर कैसे डिज़ाइन को फिट करना है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे। तो ये जो सबसे पहले तो वही काम आप देखेंगे, वाई फ्रेम करके चेक करें कि डिज़ाइन जो है ना मेरा ये मॉकअप के अंदर है कि बाहर पड़ा हुआ है। ये देखें अभी उसने जो है ना ये नंबर्स वगैरह जो बस दे दिए हुए हैं ना ये बाहर पड़े हैं। बाकी डिज़ाइन जो है ना ये फ्रेम के अंदर जो है ना पावर क्लिप हुआ है। ये देखें, ये पावर क्लिप की जो है ना ऑप्शंस भी आ गई हैं। अगर इसको मैं इन्हेंस्ड करूँगा, एन उसकी शॉर्ट की है, एच वायर फ्रेम, एन वापस जो है ना अपनी असली हालत में दिलाने के लिए इन्हेंस्ड। ठीक है, सबसे पहले वही काम करें। अभी जैसे ये फ्रंट साइड है, ठीक है, ये हम इस फ्रंट को इधर से पिक करते हैं और इसको भी शायद इधर से जो है ना ऐसे करके कॉपी करके ले आए। जब इधर से ऐसे पकड़ के लेके आएंगे मैं उसके साथ राइट क्लिक करेंगे तो ये ऐसे पकड़ा, इधर ला के राइट क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। ताकि हमारा जो है ना जो डिफ़ॉल्ट जो जो मॉकअप है ना वो उधर ही रहे, हम इसको लेकर जो है ना आगे हम काम करेंगे ताकि हमें इसके मुताबिक पता चलता रहे कि जो हम सही काम कर रहे हैं उसके मुताबिक कि नहीं। सबसे पहले आप जो है ना इस जो पैटर्न है उसको दे दें कलर। कलर कैसे देना है ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। इसकी शॉर्टकट की है, अगर तो आप इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट और बैक को, फिर कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये आई ड्रॉपर आ गया हुआ। और जिस कलर को पिक करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस पैटर्न के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। और इसका दूसरा तरीका क्या है जी, पहले हम कलर आई ड्रॉपर को जो है ना पिक कर लेते हैं। उसकी शॉर्टकट की है एफ़। एफ़ को पिक किया, फिर इस कलर को पिक किया क्लिक करके, जो कलर हमने ट्रांसफ़र करना है, फिर जिस पैटर्न के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र करना है उसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो कलर जो है इसमें के अंदर फिल हो जाएगा। एक और चीज़ देखें, जैसे अभी ये मैंने जो है ना ये कलर इधर से पिक किया तो इसके अंदर लेके आएंगे तो वो फिल की ऑप्शन देगा। लेकिन अगर जैसे ये अभी आउटलाइन है, अगर आउटलाइन का कलर देना हो तो ये देखें, ये जैसे ये फिल आ रहा है, ये इस कर्सर के साथ जो है ना ये देखिए छोटा सा डिब्बा बना हुआ रेड कलर का, ये फिल की ऑप्शन है। जैसे मैं लाइन के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये देखें ये आउटलाइन की ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो आउटलाइन को ऐसा कलर दे देगा। ठीक है, इसके अंदर भी ये दो ऑप्शन है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। बाद में सम टाइम ऐसा होता है कि जल्दी से जो है ना हम इधर क्लिक कर देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कलर क्यों नहीं फिल हो रहा। ठीक है, ये देखें जैसे ये कलर फिल हो गया, ये देखें ये ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये अंदर सबसे पहले जो नीचे जो है ना बेस पे जो लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, इनको हमने
इधर से कॉपी करना है। और कॉपी करने का क्या तरीका है, सॉरी, सबसे पहले जो है ना हम इसका साइज़ कर लेते हैं। इसका साइज़ क्या है हमारे पास जी, ये देखें, ये इसका हाइट है इसकी। जब इसको क्लिक करेंगे फ्रंट को तो ये इधर जो है ना ये ऊपर इसका साइजिंग आ गई है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है नीचे। इस हाइट को हम कॉपी कर लेंगे, इधर से कंट्रोल सी किया, ठीक है। फिर इस पैटर्न को, जिस मॉकअप को हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये देखें ये पब क्लिप नहीं हुआ, तो इसलिए लिहाजा हम ऐसे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो वही एक बस फ्रंट को सिलेक्ट करेगा, बस उसी को सिलेक्ट करेगा जो उसके अंदर पब क्लिप है। जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने कैसे सिलेक्ट करना है, इधर को बाहर से रख के ऐसे ऊपर तक लेके जाएंगे माउस के साथ, तो ये देखें ये सारा हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी जो हमने इस पैटर्न की साइजिंग जो कॉपी की थी ना, वो इस साइजिंग के अंदर हमने इधर ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो वो देखें उसकी साइजिंग इधर पेस्ट हो गई। फिर एंटर करेंगे तो ये इसका साइज़ है, इसके मुताबिक हो गया, ठीक है। इसको आप ग्रुप कर लें बेशक, ताकि हमारा जो है ना वो साइज इधर से ये जो फॉन्ट लिखे हुए हैं ना ये अपनी जगह से ख़राब ना हो जाए, जहाँ हैं वहाँ पर रहेंगे। अभी इसका भी बाद में करना है तो इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। अभी ये फ्रंट है तो हम इसको इधर फ्रंट की साइड पे ले आते हैं, ठीक है। अभी इधर हमने कैसे करना है कि जो परफेक्ट अपनी लोकेशन के ऊपर चीज़ आए, जिनके अपनी जगह के ऊपर, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बताई हुई है आपको कि जो नज डिस्टेंस होता है ना वो हम इधर क्रिएट करते हैं। वो कैसे जी, पहले तो इसको सिलेक्ट करें, इसके साथ ये दोनों सिलेक्ट हो गई। फिर सी और बी करेंगे, इधर सी इसका सेंटर हो गया इस चीज़ का, इस शेप का, तो बी इसका बॉटम हो गया, ठीक है। अभी साइज़ क्या बता रहा है हमारे पास, ये तकरीबन 18 इंच का है। तो हम शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, हमने शॉर्ट की बना कर रखी हुई है डिस्टेंस की, तो ये तकरीबन 18 इंच है, तो इधर हमने 20 डिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। इसको एंटर करें, ठीक है। इधर क्लिक कर लें एक बार ताकि अनसेलेक्ट हो जाए जो चीज़ सेलेक्ट हुई है। फिर ये जो ऊपर मौका पड़ा हुआ है इसको हम लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये देखें ये 20 इंच के फासले पर आ गया। अभी हमने क्या करना है, तो ये पहले तो हमने एक ग्रुप किया हुआ था, इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप की जो शॉर्ट की है ना वो है कंट्रोल यू कीबोर्ड से। और अगर आप कीबोर्ड से नहीं करना चाहे तो ये देखें, जब ये इधर आपको हमारे पास ऑप्शन आ गई है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप इधर से भी अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये फॉन्ट इधर लेके आनी है, 20 इंच का डिस्टेंस है, तो मैं इधर से एरो की प्रेस करूँगा तो वो देखें वो सेम उसी पोजीशन पे फ्रंट के सेंटर में उसको ले गया फॉन्ट का। फिर ये लोगो है तो इसको भी हम ऐसे एरो की करेंगे तो ये देखें ये भी अपनी पोजीशन पे चला गया। फिर अब ये डिज़ाइन है तो ये पावर क्लिप हुआ है, तो पावर क्लिप से निकालने का क्या तरीका है कि डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है, ऑल्ट को जो है ना होल्ड करके ऑल्ट को प्रेस करके रखना है, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा अंदर वाला डिज़ाइन जो है ना ये सिलेक्ट हो गया। इसको इधर से कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, फिर इधर वाइट किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे ताकि हम इसको बाहर पेस्ट कर सकें। तो फिर कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन बाहर पेस्ट हो गया। फिर इसको एरो की से हम उस डिस्टेंस पे ले जाते हैं, ये देखें कितना आसानी से जो है ना उधर चला गया। ये लाइंस थोड़ी लंबी है तो इनको मैं छोटा कर लेता हूँ। कैसे करना है, शिफ्ट को होल्ड पकड़ के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये कि दोनों तरफ से जो है ना साइज हमारा जो है ना छोटा हो रहा है। ये देखें ये हमारा साइज़ छोटा हो गया, ठीक है। अभी ये सिलेक्ट है तो इसको पावर क्लिप इनसाइड यानी कि इस फ्रेम के अंदर, इस फ्रंट के अंदर लेके जाना है। तो उसकी शॉर्टकट की मैंने बना के रखी हुई है एक्स। एक्स को प्रेस करूँगा, ये देखें ये एरो का निशान आ गया। और किस फ्रेम के अंदर लेके जाना है, फ्रंट के, तो इधर फ्रंट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये फ्रेम के अंदर चला गया, ठीक है। ये हमारी फ्रंट हो गई रेडी, ठीक है। ये देखें ये सेम एज इज जो ऐसे फ्रंट इधर थी ये इधर हमारे पास सेट हो गई, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें बाकी बाहर पड़ी हुई हैं देखें, वाइड फ्रेम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ बाहर पड़ी हुई है। तो इनको ऐसे सेलेक्ट करें, फिर वही एक्सप्रेस करें, इधर क्लिक कर दें तो ये फ्रेम के अंदर चला गया। अभी वाइड फ्रेम करेंगे तो देखें कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा डिज़ाइन जो है ना वो परफेक्ट है।
अभी हम जैसे भी यहाँ रखें तो हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। हम अब से अपनी जगह पे आ गए, ठीक है। अभी इसको हम साइड पे कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अभी आ गई बैक, ये अभी हमारे पास आ गई बैक। ऐसे ही भी सेम इसको कॉपी करके लेके आए इधर, राइट क्लिक करें तो ये कॉपी हो गई। इसको ग्रुप कर लें, फिर वही सेम रिपीट करना है हमने। इस साइज़ को इधर से कॉपी करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, इसकी हाइट में जाके हमने पेस्ट करना है, उसके साइज़ को एंटर करेंगे तो ये हमारा साइज़ हो गया उसके मुताबिक। अभी फिर वैसे ही इसको सिलेक्ट करें पहले, फिर किसके सेंटर में लेके जाना है, बैक के सेंटर में, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। फिर सी उसके सेंटर में आ गया तो बी उसके बॉटम में आ गया, ताकि डिज़ाइन हमारा अपनी जगह में रहे, अपनी प्लेस पे आएगा, ठीक है। फिर इसको एरो की से 20 इंच का हमारा जो है ना वो डिस्टेंस है, तो ये देखिए 20 इंच के डिस्टेंस पे चला गया। फिर ऐसे ही इनको अनग्रुप करें, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद ये जो प्लेयर्स है, जो नेम लिखा होगा, जो भी प्लेयर का नेम, इसको इधर लेके आए, ये उसका नंबर होगा, ये इधर आ गया, ठीक है। अगर ये आपको लग रहा है कि ये बड़ा है थोड़ा, तो इसको आप थोड़ा सा इधर से शिफ्ट के साथ पकड़ के करेंगे तो ये एक जैसा छोटा होगा। ये हमारा थोड़ा सा साइज छोटा हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही वही डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, इसको ऐसे कॉपी किया, कंट्रोल सी, फिर इधर पेस्ट किया, इधर क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया हमारा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे जहन से निकल गई है, वो क्या है कि ये अभी हमारे पास आउटलाइन लगी हुई है, ठीक है। वो जो भी आउटलाइन लगी होगी ना जहाँ भी, उसको सबसे पहले हमने क्या काम करना है, जितनी हमें आउटलाइन चाहिए। अभी आउटलाइन की जो शार्ट की है ना वो F12 है, ठीक है। अगर आप इधर से जाके ऐसे डबल क्लिक करेंगे ना, ये देखें, ये जो पेन का निशान बना हुआ है ना, ये हमारी आउटलाइन है। ये आउटलाइन क्या है, ये हमारे फिल कलर के ऑप्शन है। इसके अब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना आउटलाइन वाली जो विंडो है ना वो ओपन हो जाएगी, ये आ गई, ये ठीक है। ये आउटलाइन पेन आ गया। जितनी इसकी आउटलाइन हमने रखनी है ना, जैसे अभी बिल्कुल हमने 5 mm की रखनी है, ठीक है। 5 mm की आउटलाइन रख के इन दोनों ऑप्शन को ना, हमेशा ऐसा होता है कि अनसेलेक्टेड होती है, इन दोनों ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। ये बिहाइंड द फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट, इसका क्या काम है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इनको लाजमी जो है ना आपने क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हमारा जो लाइंस है ना, छोटा बड़ा होने से स्केल इसका जो है ना लाइंस का ख़राब ना हो। इसको फिर ओके कर दें, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। फिर इसको ऐसे ही जो है ना, अगर ये साइज़ का बड़ा है तो इसको मैं शिफ्ट के साथ ऐसे पकड़ के छोटा कर लेता हूँ, तो ये पावर क्लिप इनसाइड हो गया, ठीक है। इसको भी हमने नहीं किया था तो इसको भी कर लेते हैं। बाहर निकाला इसको, ठीक है। इधर से 5 mm किया, ये दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ओके। फिर इसको इनसाइड कर दिया। अभी ये देखें, मैंने उसको नीचे से निकाला था ना, तो ये देखें, ये मेरे नंबर्स जो है ना, ये आउटलाइन उनके ऊपर आ गई हुई है, ठीक है। फिर उसके लिए क्या करना है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें ये काम करने के लिए, कि जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो हमेशा नीचे रहे, जो नंबर्स है ना वो ऊपर रहने चाहिए। लोगो, ये जैसे देखिए लोगो के ऊपर आ गई लाइन, तो इसको नीचे कैसे लेके जाना है, वैसे ही फिर ऑल्ट के साथ इस लाइंस को सिलेक्ट करें, या जो भी आपका डिज़ाइन हो इसके अंदर। अभी ये देखें, ये अंदर वाला डिज़ाइन जो है ना ये सिलेक्ट हो गया, तो फिर ये हमारी लेयर ऊपर है, जो हमारा लोगो वाली लेयर है वो नीचे है, तो हमने इसको नीचे लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रेस शिफ्ट पेज डाउन। जैसे ही शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये देखें हमारी लेयर नीचे चली गई है और लोगो हमारे ऊपर आ गया है। ये फ्रेम के अंदर ही है, ये देखें मैंने पावर क्लिप किया ना, फ्रेम के अंदर ही है, लेकिन वो नीचे चला गया डिज़ाइन। ऐसे ही इसको मैंने पावर क्लिप नहीं किया था तो ये अभी तक बाहर पड़ी हुई हैं, तो फिर इनको भी जो है ना हम पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं। अरे मेरे सिस्टम में शायद कोई, हाँ ये देखें, इसको इनसाइड। एक और चीज़ देखिए, जैसे भी आप काम करते रहेंगे ना, तो इसको लाजमी जो है ना एक फ़ाइल पहले नंबर पे आप सेव करें अपनी फ़ाइल। कभी भी आप करप्ट हो सकती है फ़ाइल, सिस्टम बंद हो सकता है, कोरल ड्रा बंद हो सकता है, तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट बैक हो गई रेडी, ठीक है जी। अभी हमारे पास आ गई इसकी शॉर्ट्स, ये देखें हमारी शॉर्ट्स, ये हमने इसको कॉपी किया था तो इसको हम बिशा के इधर से डिलीट कर दें। ये समझ लें कि हमारी टेम्परेरी फ़ाइल है।
ये वैसे मैंने डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं फ़र्क कर रहा हूँ। अभी ये हमारे पास आ गई शार्ट्स। इसके शार्ट्स का भी सेम वही प्रोसेस है। ये देखें इसके अंदर भी लाइंस हैं, तो फिर बेशक ये लाइन जो है ना वो कॉपी कर लें इधर से, कंट्रोल C, इधर क्लिक किया, कंट्रोल V, फिर इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, वो सिलेक्ट है ऑलरेडी, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, तो फिर इधर ला के हमने इसका सेंटर कर दिया। ये देखें इसका साइज़ बड़ा है ना, तो लाइन जो है ना हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये जब सिलाई होनी है तो ये जो है ना वो दोनों तरफ चली जानी है। अब एक और चीज़ इधर में हो सकता है किसी को ये ना पता हो कि ये शार्ट्स का फ्रंट कौन सा है। हम ये समझ लें कि शायद ये एक लेफ़्ट है और एक राइट है, ऐसा ही है, लेकिन इसका मिडल से जो है ना इसकी पैमाइश निकलती है। वो कैसे? अब ये देखें, जैसे ये जो मेरे सामने जो जैसे मैं बैठा हूँ सिस्टम के ऊपर, जो मेरी लेफ़्ट में होगा ना, तो वो समझ लें कि वो राइट वाली साइड है। जैसे ये अभी है, ये राइट साइड है, तो ये लेफ़्ट साइड है। अभी इस शार्ट्स के अंदर जो है ना, ये देखें, ये यहाँ से ये एक डॉट लगा हुआ है, ये नोड लगा हुआ है, ये देखें मैं इसके ऊपर नोड आ गया। मैं लाइन लगा के आपको बताता हूँ। ये देखें, ये नोड आ गया। यहाँ से सीधी लाइन हम लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर को उठा के इसको लाइन को बेशक इधर ले आए, ऐसे डबल क्लिक कर राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। अब हमारा ये जो एरिया है ना, ये यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक ये हमारी आ गई फ्रंट साइड। ये दोनों टांगों की ये फ्रंट साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। और ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर से ये वाला एरिया, ये हमारी बैक साइड है और इधर से ये बैक साइड है, ठीक है। ये एक चीज़ जहन में रख लीजिएगा, इसकी फ्रंट लेफ़्ट राइट कैसे होती है। बाज़ शार्ट्स होती हैं उनमें जो है ना वो 4 पैनल में होती हैं, ये 2 पैनल्स हैं ना। और बाज़ पैटर्न है तो ऐसे भी होते हैं जिनके 4 पैनल्स होते हैं, और बाज़ तो और भी बहुत ज़्यादा पैनल्स वाली होती हैं। उनके ऊपर भी इंशाल्लाह आके हम काम करेंगे, ठीक है। अभी ये इसको मैं डिज़ाइन को इधर लेके आया था। अभी ये लाइन जो है ना ये मुझे कम लग रही हैं, तो इनको मैं बढ़ा लेता हूँ। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये लाइंस को जो है ना आप इधर से ऐसे होल्ड करें पकड़ के, फिर इस लाइन के ऊपर ला के जो है ना राइट क्लिक कर दें, तो ये हमारी कॉपी हो गई, ठीक है। तो हमारी लाइंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये इसके नीचे भी एक कॉपी है, तो इसको बिछा के एक को अनसेलेक्ट करके डिलीट कर दे, तो ये देखें ये हमारी ये लाइंस कॉपी हो गई। इनको ग्रुप करें आप, ये ग्रुप हो गया। फिर इसके साथ सेलेक्ट करके C मार दें सेंटर इसके, तो ये हमारी लाइंस अभी उसके मुताबिक ठीक आ गई। फिर वैसे ही ये अभी मुझे साइज़ बड़ा लग रहा है, तो शिफ्ट के साथ, अगर शिफ्ट ना भी पकड़ेंगे तो सिर्फ ऊपर से लेके आना, तो फिर शिफ्ट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से ऐसे नीचे डिज़ाइन लाइंस आ जाएंगी। फिर इसको पॉप क्लिप इनसाइड, ठीक है। अभी वैसे ये जो है ना एक से ऐसे साइज़ होते हैं, बस ये याद रखना है कि लेफ़्ट और राइट। अभी जैसे ये देखें, अभी मैंने एक को पहले रेडी कर लेता हूँ ना, फिर मैं बताता हूँ कि दूसरे को हमने कैसे रेडी करना है। बस कोशिश करनी है कि यही कि बस एक को हमने रेडी करना है, दूसरे हम बाद में तैयार कर सकते हैं। अभी एक और चीज़ है, ये देखें, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये बेल्ट है, ये सेपरेट बेल्ट है इस पैटर्न का। बाज़ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनके अंदर ही जो है ना बेल्ट होता है, इन बेल्ट होते हैं, वो भी ऐसी शार्ट से होंगे हमारे पास, तो हम उस पर भी काम करेंगे। अभी ये ब्लैक कलर के, तो हम इधर से कलर को पिक करते हैं F के साथ, इधर पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा ब्लैक कलर का बेल्ट हो गया, ठीक है। अभी एक और चीज़ है, ये जो नीचे जो लाइंस लगी हुई हैं, ये देखें, ये 2 लाइंस हैं, एक ब्लैक और वाइट, ये 2 लाइंस नज़र आ रही हैं। ये हमें डिज़ाइन के अंदर लेके आनी है। कुछ ऐसा होता है कि बाद में जो मगज़ी वगैरह लगाती हैं ये अलग भी लगती हैं, तो ये हमारे डिज़ाइन के अंदर ही है, तो हमने इसको अंदर ही लगाना है। तो अंदर लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, बाज़ होते हैं जी ऐसे जो है ना, अभी पता है जी ये 2 इंच की लाइन है, इधर से 2 इंच का डब्बा लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये डब्बा लगाया, इधर से 2 इंच किया, ठीक है। इधर से ये इसका सेंटर बॉटम किया, तो ये मतलब हमारी लाइन आ गई। ये बिल्कुल गलत तरीका है। वो इसलिए कि देखें, अब इधर से जो हमारे 2 इंच की हाइट में चला गया, ठीक है, इधर से भी 2 इंच की हाइट में चला गया, लेकिन इधर से ही देखें, ये इधर से ये 2 इंच की हाइट में नहीं गया। ये देखें, ये नीचे से हमें स्पेस नज़र आ रही है,
तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये शॉर्ट को आप बेशक इधर नीचे ले आए, वैसे तो मैं इसके ऊपर भी काम करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अलग लेके जाता हूँ इसको कॉपी करके। अभी ये इसकी हाइट है 18 इंच है, तो वैसे ही मैं इसको 20 इंच पे डिस्टेंस रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी कैसे करना है, आप कीबोर्ड से जस्ट प्लस करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये हमारा फाइल कॉपी हो जाती है, ठीक है। ये मैंने प्रेस किया, ये नीचे ये कॉपी हो गई, ठीक है। इस डिज़ाइन को हम अंदर से ख़त्म कर देते हैं। हम इसको डी प्रेस करेंगे, नन हो जाएगा, इनके डिज़ाइन ख़त्म हो गया। ये नन की जो है ना रिमूव फ्रेम है 2021 में, ये मैंने शॉर्टकट की बनाई हुई है। तो ये हमारा डिज़ाइन अंदर से ख़त्म हो गया, लेकिन इसको अपनी पोजीशन से इधर उधर नहीं लेके जाना। जैसे मैं इधर लेके काम करूँगा तो फिर इधर से आउट हो जाएगी। जैसे हम ये 20 पे लेके आए हुए हैं, 20 इंच पे, तो ये इसको 20 इंच पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको सिर्फ ये आउटलाइन चाहिए, ठीक है, इधर से। तो आप इधर से ऐसा कर सकते हैं कि बेजियर टूल जो है ना, ये शिफ्ट जेड इसकी शॉर्ट किया, एक बार इधर क्लिक करें, फिर इस नोड के ऊपर क्लिक करें, फिर इस नोड के ऊपर क्लिक करें, तो ये आपकी आउटलाइन लग गई, ठीक है। हमें बस इतनी लाइन चाहिए, आप ऐसे भी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है इसका, वो क्या है, ये हम इस पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, फिर F10, ये देखें, ये ऐसे शेप टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये हमारे ऊपर वाले नोट हैं। हम जैसे हमें सिर्फ ये आउटलाइन चाहिए ना, तो इनको हम ब्रेक करना है, इनको तोड़ देना है इन नोट्स को। उसका क्या तरीका है, इनको सेलेक्ट करेंगे, ये जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर ऑप्शन आ गई है ब्रेक कर्व। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे ब्रेक अंदर से डिज़ाइन ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने ये पूरी लाइंस को ना वो ब्रेक कर दी है। अभी ये सिलेक्टेड है तो इनको डिलीट कर दें आप बेशक, क्योंकि हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए। फिर ये नोड डिलीट है, फिर जूम करके इस नोड को भी डिलीट कर दें, फिर एक एक करके नोड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये अभी देखें हमारे पास सेम वही लाइन है, जो ये वाली है ना, ये हमारे पास 20 इंच के फासले पर ही है। तो इसका कलर जो है ना आप इससे मुख्तलिफ दे दें ताकि हमें नज़र आए। ये अभी इसका मैं येलो कलर दे देता हूँ, इधर से मैं थोड़ी सी जो है ना वो थिक कर लेता हूँ, ये ठीक है। इसको मैं एरो की से ऊपर लेके गया तो ये देखें हमारा 20, ये उसके बिल्कुल उसके बराबर इक्वल आ गए। जैसे मैं अभी वाई फ्रेम करूँगा तो ये देखें मुझे पता नहीं चल रहा कि, ये देखें मैंने क्लिक किया, पता नहीं चल रहा इधर लाइन है भी कि नहीं, ठीक है, लेकिन इधर आउटर लाइन है, ये देखें, ये येलो कलर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। फिर ये जो इधर जैसे वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बाजू के अंदर जो है ना ऐसे डॉट लगा होता है, तो वो समझ लें कि हमारी हिम है, उसने इतना सिलाई का मार्जिन है, उसने अंदर चले जाना है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना है। तो ये शार्ट्स का भी सेम होता है, इनका भी ये देखिए ये डॉट लगा हुआ है, मतलब कि इतना इतना जो है ना एरिया ये अंदर चला जाना है। तो हमारा डिज़ाइन इससे ऊपर रहेगा तो ये शो होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये 1 इंच का फासला होता है। जैसे अभी मैं चेक कर लेता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, ये देखिए डिस्टेंस आ गया 1 इंच, एक ही प्रेस किया तो ये लाइन को मैं ऐसे सेलेक्ट करके ऊपर ले गया, तो ये देखें 1 इंच के फासले पर ही है ये, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमारा डिज़ाइन आना चाहिए, ये दोनों लाइंस। फिर हमने क्या करना है, ये एक एक सीएम की लाइंस होती हैं, समटाइम में आधे इंच की भी कोई रखता है, ठीक है। अभी बिलफर्ज मैं 1 सीएम की रखनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को फिर मैं 1 सीएम के ऊपर कॉपी करूँगा। जैसे फिर मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, ये एक इंचज़ में है तो ज़रूरी नहीं है इंचज़ में रहे, हम 1 सीएम करेंगे तो ये हमारा सीएम में हमारा डिस्टेंस हो गया। फिर वही चीज़ इसको हम कॉपी करेंगे प्लस के साथ, फिर ऊपर करेंगे तो ये देखें हमारा 1 सीएम के अंदर वो कॉपी हो गई। फिर ऐसे ही एक ये समझ लें कि ये ब्लैक ब्लैक की जो है ना लाइन लगाई है। फिर अभी हमें ऊपर एक वाइट भी चाहिए, तो फिर इसको ऐसे ही करेंगे, 1 सीएम हमारा जो है ना ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है डिस्टेंस, फिर प्लस करेंगे, फिर एरो की से ऊपर करेंगे तो ये देखें हमारी एक और लाइन लग गई एकदम परफेक्ट, इधर से 1 इंच के फासले पर और इधर से 1 सीएम के फासले पर। अभी मैंने इधर जो है ना फिल करना है कलर को, मतलब कि मैंने इधर अभी ऐसे तो मेरी कलर हो नहीं सकता, या ब्लैक कलर सेलेक्ट नहीं हो सकता, इधर से वाइट नहीं हो सकता। तो इसका मैं क्या करूँगा, ये देखिए पहले नंबर पे तो मैं चेक कर लूँगा इधर मेरा नोट मिला हुआ इधर के नहीं, ये देखिए आउटलाइन के साथ नहीं मिला हुआ, मतलब कि अगर मैं स्मार्ट फिल इधर से यूज़ करूँगा तो ये देखें ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इधर से इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इधर से F10 प्रेस करके इधर डबल क्लिक करता हूँ, एक नोट लगा लेता हूँ ताकि मेरी पिछली वाली जो लाइन है वो ख़राब ना हो उसकी।
ये इधर मैं डबल क्लिक किया, ये नोट लग गया। फिर इधर से मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये देखें, ये बाहर, ये नीचे वाला ऑलरेडी बाहर है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर से भी चेक कर लेते हैं, इधर से भी जाए, इधर भी ठीक है, इधर से भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक होगा ये हमारे। अब ये देखिए मैंने वापस लेके आया इनहेंस्ड के साथ। अब मैं इसको जो है ना फिल करता हूँ स्मार्ट फिल टूल के साथ। एस उसकी जो है ना शॉर्ट की है। जैसे ही मैं प्रेस करके इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा ये फिल हो गया। ये कलर सेम है इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी ये देखें, ये उसका रेड कलर है ना, इधर से मैं कलर वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। इधर क्लिक करूँगा, ये देखें मेरी फिल हो गई है। फिर इधर भी क्लिक करना है तो ये दोनों अलग अलग फिल हो गई हैं, ठीक है। अभी नीचे वाली का कलर ब्लैक है और ऊपर वाली का वाइट है, तो हम ऊपर वाली को वाइट कर देते हैं। ये देखें जी, ये जो ये अभी जो आउटलाइन थी ना, इसको बेशक हम डिलीट कर दें, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अभी ये देखें जी, एक और चीज़ अभी आ गया कि इस एरिया ने तो अंदर चला जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को भी जो है ना हाँ स्मार्ट फिल लगा के ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि ये एरिया तो ऐसे अंदर चला जाना है। तो इधर अगर डिज़ाइन ऊपर नीचे सिलाई हो भी जाएगी ना, तो फिर उसके ऊपर ही रहेगी, हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। अभी ये देखें, ये एकदम परफेक्ट जो है ना हमारे 1 cm की मार्जिन के साथ वो डिज़ाइन भी बन गया। फिर इसको जो है ना सेलेक्ट करके, ये देखें अभी बाहर है, तो इसको पावर क्लिप इनसाइड कर दे एक्स के साथ। ये देखें जी, हमारी शार्ट हो गई रेडी। फिर हमें क्या करना है जी, इस जो साइड का ना, ये राइट साइड को भी हमने सेम ऐसा बनाना है। तो ये सेम साइड हमारी रेडी हो गई है, तो इसको बेशक हम इस साइड में कर लेते हैं फ़िलहाल। इसको फिर हम जो है ना कॉपी कर लेंगे इस साइड में, कॉपी मिरर करके, ठीक है। हमेशा रिफ्लेक्ट होके कॉपी होगी तो आपकी शॉर्ट ऐसे बनेगी। अगर जैसे मैं इसे ऐसे कॉपी करूँगा ऐसे, तो वो देखें ये ख़राब है, मतलब कि ये वही साइड है लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड नहीं बनी। अगर ऐसे कॉपी करके हम इधर से मिरर कर लेंगे तो ये हमारी अब राइट साइड बन गई है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे कंट्रोल के साथ इसको पकड़ के ऐसे क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक करेंगे तो ये आपकी कॉपी हो गई है, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमारे पास ये राइट आ गई है। फिर इसके ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर कहाँ लिखाना है, हम सोचेंगे ये नंबर यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाना नंबर, क्योंकि हमने ये साइड देखनी, ये साइड कौन सी है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि लाइन लगा के, ये देखें ये जो है ना, ये हमारी वो साइड आ रही है। ये जो लाइन है, ये हमारी फ्रंट वाली जो है ना, ये फ्रंट वाला हिस्सा हमारा, ठीक है। ये हमने इधर लाइन लगा दी। अब इस लाइन के साथ हमने ये नंबर को लेके आना है, तो इधर से बेशक कॉपी कर लें, ठीक है। ये इसके साथ जो है ना लेफ़्ट प्रेस करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आ जाएगा लोगो, सॉरी लोगो होगा या नंबर जो भी। अब ये जो है ना, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होता है नंबर या लोगो जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेरा 1 इंच, या 1 इंच से कम नहीं होता है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच इतना ही होता है मैक्सिमम, जो है ना 2 इंच, इससे ज़्यादा भी नहीं होता। अभी जैसे मैंने शिफ्ट डी प्रेस किया तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस, इसको मैं 1 इंच पे रख लेता हूँ, ठीक है। 1 इंच किया, माउस के कीबोर्ड से राइट एरो वाले बटन को प्रेस करके मैं 1 इंच के फासले पर ले आया इधर। ये देखा जी, मेरा डिज़ाइन आ गया परफेक्ट, उसके मुताबिक मॉकअप के मुताबिक। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा देखें जी, ये हमारी रेडी हो गई है। ये इसको पावर क्लिप कर लेते हैं ताकि ये ख़राब ना हो डिज़ाइन। ये देखें जी, ये हमारा आ गया जी, डिज़ाइन तैयार हो गया बास्केटबॉल का। एक चीज़ रह गई है, वो ये जो चीज़ें बनी हुई है ना, इनको कैसे बनाना है अब, ठीक है। इनको बनाने का क्या तरीका है, अभी जैसे ये इसकी पट्टी लगी हुई है, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करें जी, चेक कर लेंगे जी, इसके पास ले जाते हैं कि डिज़ाइन कैसे बना हुआ है। पहले नीचे वाइट पट्टी लगी हुई है, फिर ऊपर ब्लैक है। तो हमने क्या करना है जी, हमेशा याद रखें, मैं पहले भी बताया था कि इसका जो है ना सिलाई का जो मार्जिन होता है ना स्टिचिंग का, वो 1 cm होता है। इधर से हम शिफ्ट डी प्रेस करके 1 cm पे इसको एक गाइडलाइन लगा लेते हैं। अभी ये नीचे वाला जो एरिया ना, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, ये अंदर चला जाना है। हमारा डिज़ाइन इससे ऊपर शो होना है, ये वाइट वाला। अब क्या करें, सबसे पहले इधर से लाइन लगा लेते हैं इसके मिडल में, ठीक है।
यानी कि ये जो मिडल वाला हिस्सा ना, ऊपर वाला, ये समझ लें कि इसके अंदर चला गया है, फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया अंदर। हमने सिर्फ इतने एरिए में डिज़ाइन को लेके आना है, ये दो लाइंस को इतने एरिए में हमने डिवाइड करना है। तो सिंपल क्या करें, इधर से रेक्टेंगल शेप लें, जैसे भी आप इधर से लगा लें, फिर इसको ऐसे इधर से कॉपी कर लें। ठीक है, साइज़ वो तो नहीं बना, लेकिन वो कैसे परफेक्ट बनेगा, इधर से हमेशा देखें जब गाइडलाइन लगानी है तो इसको लाजमी इधर से सिलेक्ट कर लेना है, ताकि फिर उधर जाके हमारा परफेक्ट उसके मुताबिक इधर स्नैप हो जाएगा डिज़ाइन। अभी ये मैंने डब्बे लगा लिए दोनों, इन दोनों को जो है ना सेलेक्ट करके जैसे ही मैं ये नीचे की तरफ ले गया हूँगा, ये देखें हमारा गाइडलाइन के ऊपर रुक गया। तो ये एक जैसे दोनों डिब्बे तैयार हो गए हैं, एक साइज़ दोनों का सेम साइज़। ये देखें इधर से इसका ये साइज़ देखें, इसका साइज़ देखें, एकदम सेम साइज़ हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को जो है ना ऐसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें बेशक, इसको इधर से बाहर ले आएँ सीधा सीधा, इसको इधर से सीधा सीधा बाहर ले जाएं। ठीक है, अभी ये नीचे वाली जो शेप बन गई है इसकी, ये हमारी आ गई वाइट, इसको कर देते हैं वाइट। और ये हमारे जो है ना ब्लैक है, तो इसको कर देते हैं इधर से ब्लैक। ठीक है, तो अंदर वाला एरिया तो हो सकता है ब्लैक भी हो, सम टाइम ऐसा होता है कि जो रिवर्सेबल जो यूनिफॉर्म बनती है ना, उनकी जो है ना फिर वो उस हिसाब से बनती है ये पट्टी, वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे जब रिवर्सेबल यूनिफॉर्म आएंगे ना, उनको भी पट्टियों को उनके मुताबिक जो है ना हम बनाएंगे। अभी ये जो हमारी दो पट्टियाँ रेडी हो गई हैं ना, इनको हम पावर क्लिक कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी एक और चीज़ देखें, इधर ये आउटलाइन नज़र आ रही है ना हमें। ठीक है, ये इसको आप बेशक जो है ना इधर से, ये वाइट है ना, नीचे भी वाइट है, आप बेशक इधर उसको इधर से डिलीट कर दें, तो हमारा ये एरिया एक सीएम इधर से सिलाई के अंदर चला जाएगा और ब्लैक हमारा शो हो जाएगा, और ऊपर वाला जो एरिया है वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये इसका तैयार करने का तरीका है जी। तो दोस्तों ये होगी हमारी आज की वीडियो बास्केटबॉल यूनिफॉर्म के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि कौन सा पैटर्न यूज़ करना है। पैटर्न तो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, टी शर्ट का पैटर्न भी सिंपल होते हैं, उनके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है डिज़ाइन भी जो है ना हमें मैच करने पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाने पड़ते हैं। तो उन पर भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हर चीज़ के ऊपर काम करेंगे, ताकि हम जो है ना हर चीज़ को आसानी के साथ समझ सकें। अगर एक ही दिन में मैं सारी वीडियोस बना दूंगा तो वो फिर पता नहीं चलेगा ना। तो ये वीडियो भी मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी हो और छोटी वीडियो में ही हर चीज़ की हमें समझ आ जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।